बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। Assalamu alaikum, my social media family, and welcome to online learning session 2020 presented by Al Nazir CCLT. Our today's subject is English. Our today's topic is English language and its importance and its need. It's lecture number 3. The importance and need of English language can be determined by the following facts and figures. Number 1. An international language. The importance and need of English language. Why you should learn English, or why the English language is important to you that you have to learn it. It can be determined by the following points. कि अंग्रेज़ी ज़बान जो है वो क्यों ज़रूरी है, इसको आपको क्यों सीखना चाहिए और क्यों जो है वो आजकल की ज़रूरत बन चुकी है। नंबर 1, एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अंग्रेज़ी ज़बान इंग्लिश जो है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और जो है वो इंटरनेशनली तकरीबन हर मुल्क के अंदर बोली और समझी जाती है, इसलिए इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो आप लोगों के लिए ज़रूरी है। इसी तरह से कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली लैंग्वेज कम्युनिकेशन का ही ज़रिया है और इंग्लिश जो है वो बेहतरीन कम्युनिकेशन के लिए एक लैंग्वेज समझी जाती है। लोगों को अपनी जो है वो मदर टंग इतनी अच्छी नहीं आती जितनी अच्छी जो है वो अंग्रेज़ी शायद बोल लेते हैं बड़े होकर, थोड़ा बहुत जब पढ़ लेते हैं तो, क्योंकि पढ़ने लिखने के दौरान जो है ड्यूरिंग द एकेडमिक्स पीपल they try to learn English more than their own language. They do not know the grammar and the rules of their own language, but they know the English language and its grammar very well. Education, obviously education के लिए बहुत ज़रूरी है। लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर जितनी भी इजादात हो रही हैं आजकल दुनिया के अंदर, वो तमाम की तमाम जो है उनका मैन्युस्क्रिप्ट जो है, उनके बारे में कॉन्फ़िगरेशन, उनके बारे में जो चीज़ें आती हैं वो सारी जो है वो इंग्लिश ज़बान के अंदर ही होती है। इवन आप एक मोबाइल का जो है वो एक मोबाइल जो है वो डब्बा ले लें, मोबाइल जब आप ख़रीदते हैं उसके अंदर जो स्पेसिफिकेशन होती है डब्बे के ऊपर लिखी हुई, अंदर जो मैनुअल होता है वो भी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही ज़्यादातर होता है। ठीक है, इवन ये देखें, ये मेरे पास जो है वो बोर्ड मार्कर, इसके ऊपर भी अंग्रेज़ी ज़बान के अंदर ही लिखा हुआ है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उसके अंदर जितनी भी जो इजादात हो रही हैं, दे ऑल आर रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज। और आप जो है मशीनरी को भी अगर आप देखें तो मशीनरी के ऊपर भी ऑन एंड ऑफ ही लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो यानी कि जो है वो मशीनरी एक आम सी भी हो उसके ऊपर भी ऑन एंड ऑफ लिखा हुआ है। इवन घर के जो स्विचेस होते हैं उसके ऊपर भी ऑन एंड ऑफ लिखा हुआ होता है और वो भी इंग्लिश के अंदर ही लिखा हुआ होता है। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी मशीनरी होती है उसको ऑपरेट आप जो है वो अंग्रेज़ी ज़बान के अंदर ही उसको मैनुअल मौजूद होता है और उसके ऊपर जो बटन्स वगैरह होते हैं वो भी अंग्रेज़ी ज़बान के अंदर ही होते हैं मौजूद। ठीक है, ज़्यादातर 95% तो यही है। ठीक है, इसीलिए जो है वो अगर आप साइंस और टेक्नोलॉजी की जो इजादात के बारे में जानना चाहते हैं, उनके बारे में पढ़ना चाहते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो अंग्रेज़ी ज़बान आनी चाहिए आपको। इसी तरह से जो है वो नॉलेज अगर जो है वो एज अ होल बुक्स की या इंटरनेट के थ्रू बात की जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बुक्स लिखी गई हैं वो अंग्रेज़ी ज़बान के अंदर ही हैं और इंटरनेट पर भी ज़्यादातर मवाद जो है वो अंग्रेज़ी ज़बान के अंदर ही मौजूद है। बिजनेस करेस्पॉन्डेंस, बिजनेस के अंदर जो करेस्पॉन्डेंस होती है, जो लेटर्स लिखे जाते हैं वो भी अमूमन जो है वो अंग्रेज़ी ज़बान के अंदर ही लिखे जाते हैं,
चाहे इंटरनेशनली हो या डोमेस्टिकली हो, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो है वो, चूँकि यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में अंग्रेज़ी को ज़बान बना दिया था सरकारी, तो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है, रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ और ये सारी चीज़ें जो है वो, इसके अलावा जो है वो दफ्तरी जो काम था वो भी जो है वो सारे काम वगैरह जो है वो अंग्रेज़ी ज़बान में होते थे। तो उन्होंने जो वो फॉर्म्स वगैरह थे, जो भी चीज़ें थी रिलेटेड, जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो हमें कोई काम कराना हो, जो हमने फिल करना है, दैन फिल करके हमने जमा करवाना है, वो भी सारे अंग्रेज़ी ज़बान के अंदर ही थे। ठीक है, तो वो सिस्टम अब तक राइज है, वैसे ही चल रहा है, अदालतों का निज़ाम हो चाहे दफ्तरी निज़ाम हो। ठीक है, तो बिजनेस करेस्पॉन्डेंस जो है वो उसको ले लें आप, या ऑफिशियल जो ले लें, वो अंग्रेज़ी ज़बान के अंदर ही होता है। ठीक है, इवन आप बोर्ड के जो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हैं, बोर्ड के फॉर्म्स भरते हैं, वो बोर्ड के फॉर्म्स भी जो है वो, चाहे वो बोर्ड के हों चाहे जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के हों, वो भी अंग्रेज़ी ज़बान के अंदर ही होते हैं। इवन टेस्ट भी, एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है वो अंग्रेज़ी ज़बान पे होता है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो उर्दू मीडियम से पढ़कर आते हैं, अच्छी नॉलेज होती है, बट चूंकि जो है वो अंग्रेज़ी ज़बान से नाबल्द होते हैं, नावाकिफ़ होते हैं, इस वजह से जो है वो उस टेस्ट के अंदर, एप्टीट्यूड टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से जो है वो इट इज़ अ मैंडेटरी स्किल फॉर जॉब। अगर आपको जॉब चाहिए और अच्छी जॉब चाहिए, तो आपको जो जॉब की जो बेस्ट जो चीज़ आपके मानी जाएगी, दैट विल बी द प्रोफिशिएंसी एंड द फ्लुएंसी इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज जितनी अच्छी आप बोलेंगे, जितना अच्छा जो है आप फ्लुएंट होंगे, जितने ज़्यादा जो है, तो उतनी जो है वो आपके लिए जॉब के लिए स्पेसिफिकेशन जो है वो ये बहुत अच्छी रहेगी। इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेशनल लैंग्वेज, कंप्यूटर आजकल की जो है बुनियादी ज़रूरत है, और सबने ही देखा हुआ है कंप्यूटर। ठीक है, मोबाइल भी कंप्यूटर की बदली हुई एक शक्ल है, तो इसका सारा मैनुअल, इसके अंदर सारी इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो है वो आपको जो है वो अंग्रेज़ी ज़बान के अंदर ही बिल्ट इन मिलती हैं। कुछ मोबाइल्स और उनके अंदर जो है अब जो है ये सहूलत मौजूद है कि उसको जो है वो अपनी रीजनल लैंग्वेज या जो अवेलेबल लैंग्वेजेस हैं उस मशीन के अंदर, उनके ऊपर कन्वर्ट भी किया जा सकता है, बट बिल्ट इन जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही है। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। देयर आर सो मैनी रीजंस, देयर आर सो मैनी गुड रीजंस, देयर आर सो मैनी other aspects of the life. That's why English is the need of the hour. It is the need of this era, and you have to be fluent and you have to be good at English. इसके अलावा जो है इसी का सब टॉपिक है ways to learn a language। एक लैंग्वेज को लर्न करने के क्या तरीके हैं ये भी मैं बताऊंगा, और लेवल्स ऑफ अ लैंग्वेज, एक लैंग्वेज के लेवल्स क्या होते हैं ये भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये देखिए लेवल्स ऑफ अ लैंग्वेज एंड वेज ऑफ टू लर्न लैंग्वेज। एक लैंग्वेज को लर्न करने के लिए, उसमें परफेक्शन के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी हैं: स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग। अगर आप जो है वो किसी भी ज़बान को सीखना या समझना चाहते हैं, तो 4 चीज़ें आप लोगों को आना चाहिए। उस ज़बान को बोलना भी आना चाहिए। ठीक है, अगर बोलना नहीं आता तो उसमें प्रोफिशिएंसी पैदा करें, आपकी वो ज़बान जो है वो अच्छी होती जाएगी। आपको राइट करना भी आनी चाहिए, ठीक है, लिखना भी आना चाहिए, आपको रीड करनी भी आनी चाहिए ऑब्वियसली, और आपको जो लिसनिंग पावर है वो भी अच्छी होनी चाहिए। उन अल्फाज को आपके जो दिमाग के अंदर जो एबिलिटी है वो ये होनी चाहिए कि आप उन अल्फाज को समझ भी सकेंगे कौन से अल्फाज कहे जा रहे हैं। और इंशाल्लाह जो है इन द नियर फ्यूचर एज आवर कोर्स विल pass by, we will work on all 4 domains: the speaking domain, the writing domain, the reading domain and the listening domain. We will work on all the 4 aspects of the language, especially English language. And there are the levels of a language. Language के levels कौन-कौन से होते हैं? Formal है, informal है, slang है and taboo है। ठीक है, तो फॉर्मल क्या होता है? फॉर्मल बहुत मुअद्दिबाना अंदाज होता है, बहुत तकल्लुफाना अंदाज होता है। इसमें आप जो है वो ऑफिशियली जो है किसी से बात कर रहे होते हैं। जैसे कि इसकी एक मैंने एग्जांपल दी है, प्लीज बी सीटेड, बराए मेहरबानी बैठ जाइए। इन फॉर्मल जो है वो इसका उलट होगा, ये थोड़ा बेतकल्लुफाना है। दोस्तों के अंदर जो है वो अमूमन ये ज़बान बोली जाती है, सिट डाउन, बैठ जाओ भाई।
इसी तरह स्लैंग जो होता है ये बदतमीजी में आ जाता है अच्छे खासी, ठीक है ना। पार्क योरसेल्फ, चलो भाई वहां जगह बना लो अपनी, ठीक है। इसी तरह टैबू है, टैबू तो जो है वो समझने की तरह से गाली है। मूव योर आइज, जाओ वहां पर जो है वो दफा हो जाओ, या उधर चले जाओ, जाओ उधर जगह बना लो, उधर ले लो जगह जाके, ठीक है। तो उम्मीद है आपको जो नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ये समझ में आ गई होगी। इसके अलावा जो है वेज टू लर्न लैंग्वेज भी समझ में आ गए होंगे और लेवल्स ऑफ अ लैंग्वेज भी समझ में आ गए होंगे। इंशाल्लाह we will work and we will work hard on all these things, and we will try to have a good command over reading, writing, listening and speaking of English language as our course passes by and उम्मीद है जो वीडियो आपको जो है वो समझ में आ गई होगी और इसको बार बार देखें, इसको समझें, अपने माइंड में बिठाएं। और अब तक के लिए इतना है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।